देश के 300 एमपी सांसद अगर किसी मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा होगा और इसमें अगर सुनवाई तक नहीं होगी और आप संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च कर कर अपनी बात नहीं रख सकते तो सवाल ये उठता है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहते हैं। हमने बार बार अलग अलग प्रदेशों में प्रमाण के साथ दिखाया कि चुनाव पारदर्शिता तरीके से नहीं हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, जनता का असली मत और आशीर्वाद कहीं पे जाता है और वोट की चोरी की वजह से चुनाव की चोरी हो जाती है। और इस मुद्दे को विपक्ष जनता की आवाज़ बनकर एक वोट एक इंसान के लिए एक वोट का अधिकार की लड़ाई दिल्ली में भी लड़ेंगे और आने वाले दिनों में बिहार में भी जनता की अदालत में लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ होता नहीं तो आप निडर होके डाटा खुलेआम सबके लिए आप ओपन कर देते। हम बार बार मांग रहे हैं डेटा और आसान तरीके से डेटा जिससे रीडेबल हो और ये हर बार ये प्रयास करते हैं कि पहले से भी ज़्यादा मुश्किल कर दें, पहले से भी कम पारदर्शिता रखें। तो हमें ये शक होता है कि पहले से ज़्यादा ये पक्षपात कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पे विपक्ष को ही नहीं देश की जनता को विश्वास नहीं रहा और विश्वास उड़ता जा रहा। चुनाव जब तक ढंग से नहीं हो, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो, पारदर्शिता तरीके से नहीं हो तो एक वोट एक इंसान एक वोट को चोट पहुंचती है। मतलब संविधान के जो मूल ढांचा है उस पर आक्रमण होता है। इसके खिलाफ जिस तरीके से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी विपक्ष तैयार है। हर दरवाज़ा खुला है। कौन से दरवाजे से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है वो मिलजुल के तय करेंगे। रणनीति बनेगी, निर्णय लिए जाएंगे और जैसे निर्णय लिए जाएंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये बात तय हुआ है कि ये लड़ाई संसद में लड़ रहे हैं, न्यायालय में लड़ रहे हैं, सदन में लड़े हैं, सड़क पे लड़े हैं, अभी बिहार भर में जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। यही मुद्दा है, जनता की अदालत है। जनता के बीच बातें रखना चाहते हैं और जनता को समझाना चाहते हैं कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है उस पे आक्रमण हो रहा है और उससे सबसे ज़्यादा आम पब्लिक का नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? अगर आपको विश्वास है कि आप बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाओगे, मतलब पेपर लीक हो जाएगा और आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो आज बीजेपी को ये लगता है कि चुनाव और वोट चोरी के माध्यम से वो सरकार बना लेंगे तो सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिहार बीजेपी की वजह से खराब हो रहा है तो बीजेपी उसको काबू नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि जनता वोट देगी भी नहीं भी देगी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता के हक, जनता के विकास, जनता की कमाई, जनता की पढ़ाई, उस पर चोट डालने वाली बात है। इसलिए हम जनता को समझाना चाहते हैं कि अगर पेपर लीक करके कोई एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर या इंजीनियर या पुलिस वाला बनता है तो वो खराब पुलिस वाला बनेगा, खराब डॉक्टर बनेगा, खराब इंजीनियर बनेगा, तो पुल टूटेगा, क्राइम बढ़ेगा और पेशेंट मरेगा। तो इसी तरह अगर चुनाव चोरी और वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनेगी तो वो जनता की सेवा नहीं करेगी, वो उद्योगपति की सेवा करेगी, वो माफिया की सेवा करेगी, वो मर्डरर की सेवा करेगी, वो हत्यारे की सेवा करेगी, वो रेपिस्ट की सेवा करेगी। तो ये जनता को समझना ज़रूरी है और ये वोट चोरी के खिलाफ जनता को आक्रामक तरीके से विरोध करने की ज़रूरत है।